हाँ, ये तिवारी जी का पहले ही है ना, आपको पहले ही केस है ना? हाँ सर। है ना? ना इसमें क्या है सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की एप्लीकेशन है 22/4 की। कौन सी आई है? अरे इसमें कर दिया क्यों? ये सिंगल बेंच का कर दिया क्या? कर दिया ना? My lord, this application is filed after 7 years of death, my lord. My lord, there is a counter appeal. One is filed by plaintiff, another is by the defendant. My lord, in my appeal, which is FA 160, which is FA, my lord, 164 of 2005. In this appeal, my lord, the appellant number 1, Buddhu Lal, had died, my lord, and immediately after his death in 2015 मैडम, itself. देखिए मैडम, एक बार अगर एप्लीकेशन आ गई है रिकॉर्ड पे, तो अनलेस फॉर एक्सेप्शनल रीजंस, एक है कि पार्टी ने एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की है और वो बार बार समय ले रहे हैं, तो देन इट रियली कन्वर्ट्स इनटू अवेटमेंट। सर, अगर मैं दूसरी बात दे रहा हूँ, 2 साल से अपील भी पेंडिंग है 2022 से, तो मैं नॉर्मली अलाउ करता हूँ, आपकी भी कोई एप्लीकेशन हो वो भी अलाउ हो जाएगी। सर, बात वो नहीं है, बात वो आप जो बात बोल रहे हैं दैट इज करेक्ट, बट इस केस में सर 2015 में ही काउंटर अपील में उस पार्टी के एलआर्स रिकॉर्ड पे आ चुके हैं और उसके बावजूद पार्टी को जानकारी है, वॉल टू वॉल दे आर स्टेइंग, पार्टी को जानकारी है डेथ हो गई, हमारी एप्लीकेशन इनको दी गई, इनको कॉपी दी गई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, उनके लास्ट रिकॉर्ड पे आए और 7 साल तक सर सोए रहे। वकील लोगों की और पक्षकारों की क्या मजबूरियां हैं, इससे आप और तिवारी साहब से बेहतर कौन जानता है भाई? सर, मजबूरी वाली बात तो ये होती है कि जानकारी नहीं है। हमारी एप्लीकेशन आई, बताया गया इस पर्टिकुलर बंदे की डेथ हो गई है। इसको देखिए, आप बात समझ रहे हो, इसको उल्टा समझिए। अगर हमको पक्षकार जागरूक है, पढ़ा लिखा है, उसके वकील साहब, अगर उसको ये मालूम है कि देखो अगर मैंने ये नई एप्लीकेशन लगाई तो मेरा केस खारिज हो जाएगा, ऐसा पक्षकार कभी नहीं करता। और इट इज सेटल्ड लॉ कि वकील की गलती से पक्षकार को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सालों साल चलता रहे और चल रही है क्या? ओवर एंड अबव सर, उसकी वाइफ को इन्होंने उस एप्लीकेशन में लगाया ही नहीं, जबकि हमारी एप्लीकेशन में सब डिस्क्रिप्शन है। मतलब तो कोई पार्टी छोड़ दी है? पार्टी छोड़ दिया। ये तिवारी जी ये कह रहे कोई पार्टी छोड़ दी। उसकी भी सर एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन, जब पिछली बार बहस हुई तो बोले कि उसकी भी एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगाई है। मेरा ये निवेदन है सर कि एप्लीकेशन जो अभी पार्ट ऑफ एप्लीकेशन जो अभी पार्ट ऑफ प्लीडिंग हुई नहीं है, उसमें अमेंडमेंट कैसे अलाउ होगा? हो सकता है ना अलाउ होने के सर, अलाउ होने ये पुरानी अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करें और फ्रेश एप्लीकेशन सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मेंशन करते हुए लगाएं। तो हो गया ना? नहीं हुआ ना सर, कर दिया अभी ना 22/4 अलाउ हुई है ना अमेंडमेंट अलाउ हुई है। सर अभी लास्ट डेट में आपने जो है अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ की थी उसकी मैडम 3 सितंबर को अलाउ हो गई है, वो मैंने कर दिया, उसकी कंप्लाइंस भी कर दी है। चलिए ठीक है, मैडम यही चाह रही थी कि आप थोड़ा जागरूक रहें। चलिए आइए नंबर 13902/22 is for continuation of delay and IA 13900/22 is for substitution of LR and 13901 is for setting aside abatement. It is submitted that किसकी डेथ हो गई है? बुद्धू लाल की सर। Respondent number 1 Buddhu Lal has expired. Therefore, applications are to bring his alarms on record. Learned respondent conscience, Madam Rupra strongly opposes on the ground that appellant have been very negligent in filing the appeal. She further submits that where the parties are living, there is only a strong wall between the parties and they can even hear
what is happening in the neighbor's house. Therefore, this application should have been filed earlier. But looking to the cause and argument of both the parties, all three applications are allowed. Let the amendment be carried out within 7 working days. List thereafter. My lord, some recommencing may be given because this both the appeals are pending from 2005, my lord. 19 years have passed. मैडम क्या करें? सर ऑलरेडी लगा हुआ था हियरिंग पार्टी में। ये रजिस्ट्री लगाए, अब वो जब करे और तो सर आप इतना कर दीजिए, कोई वीक कमेंसिंग दे दीजिए इसमें। नहीं मैडम, हम उसे लग जाने दें। बस मेरी यही प्रेयर है कि आप लोग तैयार रह के, तिवारी जी आई एम रेडी योर लॉर्डशिप। कहता है कि आप जब भी लगेगा आप दोनों तैयार रहेंगे। मैडम ने कह रही है वो तैयार रहेंगी, उनकी ओर से एडजस्ट। सर आप आदेश नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा सर। बोथ द पार्टीज 23 सितंबर में लगा दें सर। लिस्ट दिस केस आफ्टर 2 weeks फॉर फाइनल एग्रीमेंट। ठीक है तिवारी जी, 2 सप्ताह के बाद फाइनल एग्रीमेंट। सर आफ्टर 2 वीक्स में फिर वो अक्टूबर में that no further adjournment shall be granted to any party. ठीक है, Good. और फाइनल एग्रीमेंट। ठीक है, नंबर Okay, 2